अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10-15 दिन पहले पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे और मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें इलेक्शंस के कामयाबी नाकामी के बारे में कुछ जिक्र करूं, लेकिन इतने पंगे बने हुए हैं कि आज की डेट तक अभी तक समझ नहीं आ रही कि कौन हुकूमत बनाएगा, कौन जीता है, कौन हारा है, यही समझ नहीं आ रही। ये पहले इलेक्शन है जिसमें जीतने वाले परेशान हैं और हारने वाले खुश हैं। कोई सर पाँव नहीं मिल रहा अभी तक इन इलेक्शंस का। तो चलें फ़िलहाल कुछ ऐसी फ़नी वीडियोस जो इन इलेक्शंस में हमें देखने को मिली, उन वीडियोस को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। जब इलेक्शन होते हैं ना तो गली महलों में ना लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो पहली वीडियो थी मैंने देखी, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगी कि यार देखें, एक मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए हैं लेकिन वो आपस में लड़ नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे को टीज़ कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बट विद इन अ ब्यूटीफुल मैनर कि ना उनके आपस में लड़ाई हो रही है, ना वो एक दूसरे के साथ गालिब गलोच कर रहे हैं। सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਵੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਆਈ ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ये इलेक्शन भी अजीब थे। रात को मैं बड़ी खुशी से सोया कि यार अब पीटीआई जीत गया है और अब जो है ना वो इनकलाब आए ही आए, ठीक है ना। जो 2 सालों में मार पड़ी है ना पीटीआई वालों को, अब उनको उसका फल मिल गया। जब सुबह उठा तो मेरे दिमाग में टारगेट यही था कि अपने नून लीगी दोस्त के पास जाके सबसे पहले उसको टीज़ करना है। जैसे ही मैंने जाके उस पर ताना कसा तो आगे से उसकी शैतानी स्माइल ने मुझे जो है ना चौकन्ना कर दिया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। आगे मोबाइल ओपन किया तो समझ आ गई कि भाई कहानी तो कुछ इस तरह फिर गई है। मतलब रात को जिन कैंडिडेट्स को हम जिता के सोए थे वो सारे के सारे सुबह हार गए। खैर फिर भी आफरीन है इस कौम पे और स्पेशली इस पीटीआई पार्टी पे कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे वोट डाला, इतने बड़े पैमाने पे ये लोग बाहर निकले कि इलेक्शन कमीशन रिज़ल्ट चेंज करते करते भी आज 10-12 दिन हो चुके हैं। परेशान है कि मैं कैसे रिज़ल्ट को चेंज करूं। लेकिन जो पीटीआई पार्टी है, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े अरसे बाद ये लोग रोडों पे आए काफ़ी मार खाने के बाद, और आके इन्होंने कुछ इस तरह के ड्रामे किए कि देखने वालों ने इनके इन ड्रामों पे गाने बना दिए। जोर ला लिया पर वोट न पूरे होए, जोर ला लिया पर वोट न पूरे होए, सब दे तरले पाले पर नाल न कोई खलोए। जी हाँ, इस पे अब पूरा गाना भी आ चुका है। जो केपी के है वहाँ पे आप पीटीआई को नहीं हरा सकते, क्योंकि हर सिचुएशन में, हर परेशानी में पीटीआई। सिंध में एक बंदे ने विक्ट्री सेलिब्रेशन की तो वहाँ पे कुछ गुब्बारे छोड़े गए, और वो गुब्बारे थे या कुछ और थे वो तो आप लोग वीडियो देख के समझ जाएंगे। और जब वो जो लीडर हैं उन्होंने भी जब गौर से देखा तो आई थिंक उनको भी समझ आ गई होगी कि ये गुब्बारे नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन हैरान हूँ मैं उन लोगों पे जिन्होंने वो पैकेट खोले होंगे तो उन्होंने हवा भरी होगी। या तो उन्होंने ये पर्पजली किया है, शरारतन किया है, या तो फिर किसी ने अपना को बदला लिया है इनसे, तो या फिर वाकई सिंध को एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। खैर अगर एजुकेशन होती तो फिर सिंध के ये हालात भी ना होते। खैर एक बात तो सच है कि अगर इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना वो मियाँ साहब का हुआ है।
मियाँ साहब को अगर कुछ बच्चा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो कबूतर वाला करतब था, वही बच्चा है। जिस तरह का लोगों का रिएक्शन था उनके आने पे वो आप सब लोगों को पता है, और जिस हद तक लोग इनकी 2 साल परफॉर्मेंस के बाद इनसे मुतनफ़र हो चुके थे, वो साफ नज़र आ रहा था कि इस दफ़ा जो वोट्स हैं वो मियाँ साहब की तरफ कम ही पड़ेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी बाबा जी की, जिस पे उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए थे मियाँ साहब के बारे में। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਖਤਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ। लास्ट में जो मेरी फेवरेट वीडियो है वो इसलिए फेवरेट है कि है तो ये नून लीग के वर्कर्स की, लेकिन कैसे यार फन में कैसे खूबसूरत तरीके से ये अपनी डिफीट को ना सिर्फ तस्लीम कर रहे हैं बल्कि उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और साथ साथ एक मैसेज भी आप लोगों के लिए है कि यार इतना टाइम इतनी एनर्जी इन लोगों के लिए वेस्ट ना करो। आपका फ़र्ज़ है वोट डालना, और अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लगे तो आप एहतजाज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एहतजाज इट्स नॉट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बट कानून हाथ में नहीं लेना, बल्कि एक डेमोक्रेटिक वे में अपना एहतजाज दर्ज कराना। बट सबसे ज़बरदस्त ये चीज़ लगी मुझे कि ये बंदे ना सिर्फ इलेक्शन हारे बल्कि इसको उन्होंने इंजॉय भी किया। आप लोग भी वोट डालें, हार जीत इंजॉय करें, और अपने दोस्तों के साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और पार्टी बेसिस पे मत लड़े। ये ना हो कि जैसे मौलाना साहब और इमरान खान साहब की आज दोस्ती हुई है तो सब लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। आज से 20-30 साल पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को गालियाँ देती थी, तो ये ना हो कि कुछ अरसे बाद PTI और नून लीग इकट्ठे हों और हमें समझ ना आ रही हो कि अब हम कैसे अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को मनाएं। तो ये मेरी लास्ट वीडियो देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਚਲਾਏ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਪੈ ਗਏ। ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ ਸਾਡਾ ਨਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕੀਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਦਫਾ 70 ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਸੌਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੰਦ ਕਰ।